हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं, बार्सिलोना भी अब रियल मैड्रिड की तरह रिएक्ट कर रही है रिलेटेड टू द रेमोंटादा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। साथ में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एनिमेशन ग्रुप से रिलेटेड। एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आ रही है बार्सा फैंस के लिए। हमारा एनिमेशन ग्रुप कैन अटेंड ये जो बार्सा वर्सेस एथलेटिको का सेकंड लेग ऑफ कोपा डेल रे वाला मैच है, तो डिटेल में आगे शेयर करता हूं। साथ में दोस्तों हम लोग यहां पे बात करेंगे कि लेवेंडोस्की को आंखों में इंजरी हुई है एंड उनके सब्स्टिट्यूट कौन हो सकते हैं। बार्सा एथलेटिको मैड्रिड का जो गेम है उसमें उनकी जगह कौन खेल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बात ये भी करेंगे कि रियल मैड्रिड जब बार्सा का कुछ बड़ा इवेंट हो रहा होता है तो नगरेरा की उंगली करता ही करता है, और इस बार फिर से वो उंगली आ रही है दोस्तों। उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल करेंगे शेयर आपके साथ। हम लोग बात करेंगे दोस्तों हमारे बार्सा की जूनियर टीम्स के बारे में, बार्सा एथलेटिक एंड जुवेनाइल ए, जिसमें हमने देखा कि भाई हमारे प्लेयर्स को किसी प्लेयर्स को डेब्यू मिलता है और बाकी कुछ प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। थोड़ी सी नजर डालेंगे ऊपर से। एंड इंडियन दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि जो इलेक्शन है वो लपोर्ता वर्सेस ऑल अदर्स का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द रियल मैड्रिड की जो रिएक्शंस हम लोग देखते थे, जिसपे हम लोग हंसते थे, अब बार्सा वही करने लग गई है दोस्तों। यस दोस्तों, बार्सा ने भी वो 90 मिनट्स टू लॉन्ग इन कैंप नु वाली जो कहानी है वो हमने भी स्टार्ट कर दी है। ऑल तो देखो कुछ चीज़ें करने में कोई दिक्कत नहीं, लाइक वी बिलीव इन यू, इस तरीके के जो यहाँ पे स्टेटस या फिर पोस्ट किए जा रहे हैं हमारी एडमिन की तरफ से, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विद मी भाई। कि मेरे को तो नहीं लगता भाई ये करना चाहिए। प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है, चाहे बात करें फैंस हैं या फिर भाई हर कोई है, उन पे बिलीव करता है एंड दे कैन डू इट भाई। मतलब मैं तो खुद भी मानता हूँ कि अगर बार्सा, चाहे हम लोग लेवेंडोस्की ना खिला रहे हो, चाहे हमारे थोड़ा डिफेंसिवली प्रॉब्लम्स चल रही हो, बट अगर ये टीम क्लिक कर जाती है तो दे कैन डू इट भाई, डेफिनेटली दे कैन डू इट। बट आई नो कि भाई काफ़ी सारे कंसर्न्स भी है, बट एट द सेम टाइम भाई ये सारी चीज़ें आर ओके भाई। आप यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि भाई आप वो जो 90 मिनट्स टू लॉन्ग भाई इन कैंप नो ये सब चीज़ें कर रहे हो, ये सब हमें शोभा नहीं देता भाई। इतना कॉकी नहीं होने की ज़रूरत है। बट यस भाई, थोड़ा बहुत सपोर्ट, थोड़ा बहुत यहाँ पे भाई दिखाना कि भाई हमें आप पे भरोसा है अपनी टीम की तरफ, भाई ये बिल्कुल यहाँ पे भाई दिखाना जायज़ है और इस तरीके की पोस्ट जायज़ है मेरे हिसाब से। आप लोगों का क्या रिएक्शन है दोस्तों? डू यू थिंक कि भाई हम लोग वही गलती कर रहे हैं और उसके बाद मीम मटीरियल बनने वाला है हमारा, मतलब आने वाले हैं हमारे मीम्स भाई? क्या लग रहा है दोस्तों? खैर दोस्तों, वहां से मूव ऑन करते हैं एनिमेशन स्टैंड की तरफ या फिर भाई एनिमेशन ग्रुप की तरफ। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बार्सा इस समय पे जो नेगोशिएट कर रही थी यहाँ पे हमारे जो एनिमेशन ग्रुप्स हैं डिफरेंट, वो एक फ्रूटफुल एंड तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी भी वो जो डिस्कशन है वो एंड नहीं हुआ है। बट एट द मीन टाइम दोस्तों, यहाँ पे जो एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम है, यहाँ पे बार्सा को दिख रही है कि भाई ज़रूरत है भाई एनिमेशन ग्रुप की, वो एनर्जी की ज़रूरत है। और ऐसे में भाई उन्होंने डिसाइड किया है दोस्तों कि 700 सीट्स एलोकेट की जाएंगी बार्सा के जो एनिमेशन जो ग्रुप हैं डिफरेंट उनके यहाँ पे मेंबर्स को। एंड यू कैन एक्सपेक्ट भाई वो धूम धड़ाका, वो ड्रम एंड बीट एंड भाई यहाँ पे थोड़ा बड़ा टीफोज एंड ऑल, यू कैन एक्सपेक्ट भाई यहाँ पे, यू कैन एक्सपेक्ट दैट माहौल विच वी आर मिसिंग फ्रॉम लाइक 1.5-2 साल से, मतलब लिटरली हम लोग मिस कर रहे हैं भाई। तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट भाई। बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से मैंने कहा भी डिस्कशंस एंड नहीं हुए, और ये एक वन ऑफ गेम है जहां पे भाई अलाउ किया जाएगा 700 एनिमेशन ग्रुप के मेंबर्स को। इवेंचुअली जब 1C सर्टिफिकेट आएगा देन ओनली भाई यहाँ पे एनिमेशन स्टैंड, जो हमारा एक्चुअल स्टैंड है दोस्तों, वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं ये जो मेंबर्स हैं। और एक और अपडेट आ रही है दोस्तों, यहाँ पे एक एनिमेशन ग्रुप है हमारे, उन्होंने यहाँ पे पर्सनली बात करी है बार्सा की मैनेजमेंट के साथ। उन्होंने बोला, यहाँ पे रिक्वेस्ट करा है कि भाई आपने जो प्लान किया है कि सिर्फ एनिमेशन ग्रुप जो बैठेगा या फिर यहाँ पे मेंबर्स जो बैठेंगे या फिर खड़े रहेंगे और वो जो भाई अपनी जो चीयर करेंगे अपनी टीम को, वो आपने सिर्फ एक ही गोल की साइड पे किया है। दूसरे साइड पे आप नोट छापने की तैयारी कर रहे हो। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि भाई यहाँ पे आपकी जो टीम है वो उनको वो हम लोग उस तरीके से बूस्ट दे पाए जो कि भाई जनरली बाकी टीम्स देखने को मिलती है, राइट? तो हमारी जो मैनेजमेंट है, फिर आप बात करो कैम्प न्यू का लेआउट अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो वो अभी अगर आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे तो क्लियरली एक ही साइड हमने एनिमेशन ग्रुप का खड़े होने की जगह बनाई है, दूसरी साइड नहीं बनाई। और यहाँ पे भाई रिक्वेस्ट करी है एनिमेशन ग्रुप्स ने कि भाई आपको ये कंसिडर करना चाहिए, दोनों गोल के साइड में, दोनों गोल के पीछे हमारी एनिमेशन ग्रुप को जगह मिलनी चाहिए। डेफिनेटली देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एनिमेशन ग्रुप्स को जगह देते हो तो भाई आप थोड़ा सा भाई वो जो
पैसा है उस पर्टिकुलर पोजीशन में, यू नो कि भाई वो जो टिकट्स जाती हैं, वो सीट्स की जो टिकट जाती है भाई थोड़ी प्राइजी होती है, तो वो हम लोगों को थोड़ा लॉस होगा रेवेन्यू का। बट एट द सेम टाइम भाई योर टीम कैन डू मच बेटर अगर उनको बूस्ट करने वाले अच्छे भाई यहाँ पे ग्रुप्स उनके साथ होंगे। एट द सेम टाइम भाई सामने वाले टीम पे प्रेशर भी तो बनाना है, एक ही गोल पोस्ट से भाई एक हाफ में भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो या फिर भाई प्रेशर बना सकते हो। दोनों तरफ से अगर प्रेशर होगा तो प्रेशर कुकर की तरह, रियल मैड्रिड का जो प्रेशर कुकर है ना उसकी तरह भाई काम करेगा आपका ये डबल स्टैंड वाला एनिमेशन ग्रुप वाला। तो लेट्स होप कि भाई यहाँ पे थोड़ी सी अकल आ जाए हमारी मैनेजमेंट को। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे लेवा की इंजरी से रिलेटेड जो अपडेट आई। देखो आई के सॉकेट में उनको फ्रैक्चर हो गया, विच आई थिंक भाई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंजरी है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आंखों में मारा था किसी ने, आंख से खून भी आ रहा था उनका हल्का हल्का। भाई अच्छी बात है कि भाई कुछ बड़ा नहीं हुआ भाई, पहली बात तो बहुत बड़ा नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम भाई यहाँ पे लेवा ने रिक्वेस्ट किया क्लब को, वो बोल रहा है कि भाई मैं मास्क लगा के खेल लूँगा, पहले भी मैंने खेला है, मैं आई कैन प्ले। बट यहाँ पे मेडिकल टीम ने बोल दिया भाई तेरे को हमको तो चाहिए फॉर यूसीएल के मैचेस एंड भाई बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस, ये ठीक है भाई यहाँ पे बाकी टीम कर लेगी, मैनेज कर लेंगे। इतना बड़ा एक इवेंट अभी है नहीं, मतलब अगर कि तेरी आंखें कुर्बान कर दे हम लिटरली, मतलब इस तरीके से तो नहीं बोला होगा ऑब्वियसली, बट वो उसको यहाँ पे लूज़ नहीं करना चाहते फॉर लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम भाई यहाँ पे। एंड जो कि 1-2 दिन 4 दिन में हील हो सकती है जो इंजरी, वो भाई यहाँ पे फिर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। एंड ऐसे में अब बारसा मैनेजमेंट के सामने 2 ऑप्शन है, या तो वो यहाँ पे एक फॉल्स 9 को खिला सकती है या फिर फरहान को खिला सकती है। एंड यू नो भाई, यू नो फरहान इज कंप्लीट शिट बैन। तो भाई यहाँ पे मतलब फरहान तो मोस्ट प्रॉब्ली भाई यहाँ पे अगर बारसा मैनेजमेंट उसके साथ जाती है, हांसी फ्लिक उसके साथ जाते हैं, तो देन तो भाई आप एक्सपेक्ट करिए कि जो हमारा जो अटैक का जो पॉइंट है, एरो का जो हेड होता है दोस्तों, वो एकदम बिल्कुल खूंडा, एकदम बिल्कुल खुरदुरा, यानी कि आप बात करो उससे अगर आप मारने भी जाओ तो भाई बस खुजली होगी, ज़्यादा ज़्यादा गुदगुदी हो जाएगी, बस इतना ही होगा भाई। फरहान टोरेस इज़ नॉट डूइंग इट भाई, ऐसा तो लग रहा है। और ऐसे में भाई जो कंसिडरेशन है इस समय पे ओल्मो को फॉल्स 9 खिलाने का, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। हमें पता है कि भाई ये टीम जो है एथलेटिको मैड्रिड मोस्ट प्रॉब्ली भाई एक दो बढ़िया अटैक बनाएंगे वो लोग, एक तरीके से भाई हम पे प्रेस करेंगे स्टार्टिंग में। बट अगर आपने उनको डरा दिया ना तो वो डरपोक है भाई, उन्होंने सेकंड हाफ ऑफ फर्स्ट लेग में भी हुए बैठ गए थे पीछे, तो अगर आपने उनको डरा दिया तो भाई वो पीछे बैठ जाएंगे भाई, पूरी जान लगा के पूरे के पूरे 11 बंदे डिफेंड करेंगे। एंड ऐसे में भाई यू नीड अ प्लेयर जो कि भाई थोड़ा उन टाइट स्पेसेस में नेविगेट कर पाए, एंड फरहान टोरेस इज नॉट दैट गाय भाई। उसके टचेस इतने पूरे टाइट स्पेस में पाँव पे बॉल आएगी, यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, बस सामने वाली टीम को बॉल देगा और सामने वाली टीम क्लियर कर देगी, एंड भाई यही चलता रहेगा। ऐसे में अगर एक ऐसा प्लेयर जो कि भाई बॉल रिसीव कर सके टाइट स्पेस में और किसी अदर प्लेयर को फाइंड कर सके लाइक लामिन यमाल एंड ऑल, विच आई बिलीव कि भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट लामिन यमाल की जोड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो भाई देयर इज़ अ चांस कि भाई कुछ क्रिएट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पे ऑलमो कुड बी द 9 फॉल्स 9 यहाँ पे जो कि खेल सकता है इस गेम में। बट हम लोग जो बिल्ड करेंगे स्क्वाड वो हम लोग कल की वीडियो में देख लेंगे उसको। एट द सेम टाइम रैशवर्ड इज अनदर शाउट भाई जो कि खेल सकता है उस पर्टिकुलर पोजीशन में, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। खैर दोस्तों वहां से मूव ऑन करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं नगरेरा केस की तरफ जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे लिए नहीं दोस्तों, हमारे लिए नहीं, रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि रियल मैड्रिड भाई इसको बार बार खुरीदती रहती है जख्म को। उनको पता है कि भाई बारसा को इसमें बिजी रखेंगे तो आधा ध्यान तो उनका इसी तरफ रहेगा, और ऐसे में भाई उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ऑफिशियली एक कंप्लेन करने वाले हैं फीफा और यूएफए के पास जाके कि भाई ये गलत हो रहा है, यूएफए भाई गलत हुआ है, और ऐसे में आप हार्श से हार्श भाई यहाँ पे पेनल्टी बारसा को दो, मतलब आप भाई यहाँ पे यूएफए टूर्नामेंट से बाहर कर दो, फीफा में से भाई पेड्री एंड भाई यहाँ पे लामिन यमाल को खिलाना बंद कर दो, ये सारी चीज़ें मतलब ये तो मैं अपने मन से बना रहा हूँ दोस्तों, बट मन में तो उनके भी यही होगा कि भाई इनको खिलाओ ही मत चैंपियंस लीग, इनको भाई लालिगा से बाहर कर दो, इनको घोइयाँ छिलवाओ भाई बैठ के खेत में, उनका मन में यही चल रहा होगा। बट भाई यू नो भाई कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। जब भी कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं बारसा के, भाई नगरेरा उछल के आता है दोस्तों, तो ये भी उसी तरीके का है भाई। ऑल्दो भाई ये इवेंट काफ़ी हद तक भाई एक तरीके से देखा जाए तो हमारा सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, एंड भाई यहाँ से कमबैक अगर हो जाता है तो वो बात अलग है, बट और एडिशनल प्रेशर यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड डाल रही है सो दैट कि भाई हम कुछ कर ना पाएँ, कुछ जीत ना पाएँ, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट विनिंग इट एनीथिंग भाई यहाँ पे। तो यस भाई ये एक तरीके की अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अब हम लोग बात कर लेते हैं बारसा एथलेटिक के, एंड भाई जुवेनाइल ए के कल मैचेस हुए जिसमें भाई इंटरेस्टिंगली दोस्तों यहाँ पे 3-4 प्लेयर्स को भी यहाँ पे डेब्यू मिला है और कुछ को नहीं भी मिला है, 2-3 प्लेयर्स को डेब्यू मिला है। सबसे पहले बात करेंगे एजे तेवेरास को दोस्तों, यहाँ पे डेब्यू मिला, थोड़ी देर उसने खेला, मिनट्स मिले एक्चुअली। एंड जो हमने दूसरा लेफ्ट विंगर साइन किया है दोस्तों यहाँ पे एलेक्स गोंजालेस,
अभी रिसेंटली भाई उसको हमने साइन किया था और वही वो उसको स्टार्ट मिल गया है दोस्तों। उसने जुवेनाइल ए के लिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट किया है एंड बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स हैव परफॉर्म गुड। मतलब जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल्स जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, दोनों ने उस तरीके के लेवल्स दिखा हैं। तो यस भाई, यू कैन जस्ट गो एंड सर्च ऑब्वियसली इनके हाइलाइट्स। मेरे को एजे से रिलेटेड तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं, बट हाँ एलेक्स गंजालेस का मेरे को थोड़ा बहुत देखने को मिला, जो कि मुझे देख के लगा कि भाई ठीक लग रहा है प्लेयर, कोई मतलब फास्ट लग रहा है विद ऑन द बॉल एंड ही इज़ एबल टू ड्रिबल ऑल्सो, मतलब जो हम लोग सुने भी थे उसके बारे में। एट द सेम टाइम दोस्तों यहाँ पे पैसिफिको को कल का जो बारसा एथलेटिक का मैच हुआ था उसमें डेब्यू नहीं मिला है, विच इज़ अ सैड स्टोरी। अगेन भाई क्या कर सकते हैं, बट यहाँ पे तुंकारा को फिर से एक और बार भाई यहाँ पे गेम में चांस मिला है खेलने के लिए एंड ही वाज परफॉर्मिंग रियली गुड ऑल्सो। मतलब देखो यहाँ पे कंसेक्यूटिव उसको बारसा एथलेटिक में 2 गेम्स में चांस मिल चुके हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़। भाई यहाँ पे लग रहा है कि भाई जो कोचिंग है, हमारी कोच है, वो यहाँ पे ट्रस्ट कर रहे हैं यहाँ पे तुंकारा को। बट अगर हम लोग बात करें ना, 2 स्पेशल प्लेयर हैं कल के बारसा एथलेटिक के गेम में। एक तो हमारे डिफेंडर एल्वारो कॉर्टेस राइट। ये एक लड़का जो कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मैच देख नहीं पाया। इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन जस्ट सर्च एंड इंग्लिश यहाँ पे ऑडियो के साथ अवेलेबल है, यू कैन जस्ट सर्च एंड यू कैन वॉच। बट एल्वारो कॉर्टेस भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिफेंडिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। एट द सेम टाइम यू कैन से कि भाई यहाँ पे बारसा एथलेटिक खेल रही है 4th डिवीजन में, तो क्या ही अटैक होगा, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो राइट। बट मेरे को प्लेयर अच्छा लग रहा है, 20 साल का है भाई, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है। आई बिलीव कि भाई ये सीज़न इसको, ये जो हमारी अब जो समर में हमारा भाई यहाँ पे एशिया टूर या फिर उस तरीके का कोई भी टूर होता है प्री सीजन वाला, उसमें भाई चांस मिलना चाहिए एल्वारो कॉर्टेस को। बट जिस प्लेयर ने भाई सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया यहाँ पे भाई, वो है हमारी एकदम बिल्कुल लास्ट मोमेंट की साइनिंग, हमारे नए स्ट्राइकर 24 साल के, इनका नाम है जाओ क्विन डेलगाडो। बहुत बार हमने बात करी है। कल भी भाई लड़के ने पहले दिन आते ही बारसा एथलेटिक के लिए आते ही गोल मारा एंड भाई यहाँ पे कल भी ब्रेस मारा है, 2 गोल मारे बारसा के लिए भाई 84th मिनट एंड 90 समथिंग मिनट्स पे इसने गोल मारा है एंड भाई बढ़िया लग रहा है प्लेयर। फिर आप ये उम्मीद मत लगाओ दोस्तों, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, अगेन भाई बारसा एथलेटिक 4th डिवीजन, 1st डिवीजन में भाई प्लेयर कंप्लीटली डिफरेंट लगेगा। बट मुझे उसके अंदर ना वो मूवमेंट्स दिख रही है दोस्तों, कुछ फिनिश। अगर आप उसके 2 गोल देखे हुए तो एक में आपकी ना स्ट्राइकर वाली मूवमेंट उसको दिखाई देगी और एक में भाई उसकी फिनिशिंग एबिलिटी दिखाई देगी। तो मेरे को तो भाई कुल मिला के बढ़िया प्लेयर लगा। अब फटाफट से दोस्तों इलेक्शन पे आ जाते हैं, जहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि भाई लपोर्ता वर्सेस ऑल अदर्स होने वाला है। यस भाई, यहाँ पे 2 पार्टीज ही बन के रह जाएंगी इन दी एंड, क्योंकि जो 4 कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट्स हैं उनको ना मिनिमम, मैंने बताया था ना एंडोर्समेंट वाला, तो वो मिनिमम एंडोर्समेंट का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी उतने सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नंबर्स नहीं मिल रहे। और ऐसे में भाई जो 2 कैंडिडेट्स हैं, जावी वेलेजोआना एंड मार्क सियरा, ये शायद से यहाँ पे विक्टर फोंट के साथ हाथ मिला सकते हैं एंड एक सिंगल पार्टी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि भाई यहाँ पे लड़ेगी लपोर्ता के लिए, विच आई बिलीव इज थोड़ा सा कंसर्निंग है भाई लपोर्ता के लिए। बट जो कंसर्न जीरो था वो ज़्यादा 2 लेवल पे पहुंच चुका है। बट लपोर्ता इज क्लियरली विनिंग दिस भाई इलेक्शन, भाई ये तो देख के लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो ये सारी अपडेट्स तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।